अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक और खुशी की खबर लेकर हाजिर आया हूँ। वो खबर ये है दोस्तों, मुस्लिम लॉ बोर्ड के प्रवक्ता आज आप सबको बताएंगे अब तक कितने करोड़ ईमेल आ चुके हैं। तो आज आइए इस वीडियो में सुनेंगे मुस्लिम लॉ प्रवक्ता की जुबानी। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें और मुकम्मल जानकारी लेकर जाए कि अब तक कितने करोड़ ईमेल आ चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मेरा ईमेल पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो आज आइए इस वीडियो में सुनते हैं मुस्लिम लॉ प्रवक्ता की जुबानी। कौन चेक कर रहा है? देखिए, कल रात 12 बजे तक के 3 करोड़ 48 लाख ईमेल पर्सनल लॉ बोर्ड के QR कोड के जरिए से भेजे गए और आज 12 बजे रात तक के की फिगर हमारे पास में आएगी तो अंदाज़ा होगा कि आज उसमें कितना इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो दूसरी मुस्लिम तंजीमें हैं या दूसरे मुस्लिम इदारे ग्रुप हैं उनके तरफ से भी कुछ भेजे गए हैं। ये टोटल फिगर जो है वो तकरीबन 5 करोड़ अब तक पहुंच चुका है। 5 करोड़ अब तक पहुंच चुका है। बहुत लोगों को इस बात की तशवीश है कि उनके ईमेल वापस हो रहे हैं और एक ऑडियो भी वायरल हो रही है। उसमें ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने ईमेल में अंडरसाइन अपना नाम नहीं लिखा उनके रिजेक्ट हो रहे हैं, जो मेल फेलियर डेमोन में जा रहा है। नहीं, देखिए, असल में जो रिजेक्ट हो रहे हैं, रिजेक्ट होने की वजह सिर्फ ये है कि जब बहुत रश हो जाता है ईमेल का तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है वहाँ से। तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें कोई चीज़ की कमी है। देखिए, वो तो एक फॉर्मेट बना हुआ है, उस फॉर्मेट में साइन आप करें या ना करें वो आपके ईमेल से जा रहा है। आपके ईमेल को तो ये आइडेंटिफिकेशन है उसके अंदर कि ईमेल वाला ही उसको भेज रहा है। यानी आपकी अपनी पर्सनल आईडी से ही जा रहा है जी। जो आपकी जीमेल आईडी या जिस आईडी से भी आप भेज रहे हैं तो वो काउंट होगा। जी बिल्कुल काउंट होगा। तो ये एक भ्रम फैलाया जा रहा था अभी, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अब तक और आप लोग भी सब जानना चाहते थे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिनकी तरफ से QR कोड और एक लिंक जारी किया गया था, क्या उनके पास मेल पहुंच भी रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, और ये आगे पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा या नहीं जाएगा। तो सर, सबसे पहले तो ये डाउट क्लियर हो गया कि किसी का कोई मेल रिजेक्ट नहीं किया गया है। नहीं, मतलब ये डेलिबरेटली रिजेक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि मैंने बताया जब रश हो जाता है तो कुछ मेल एक्सेप्ट नहीं होते हैं, वापस से रिबाउंस कर जाते हैं वो। लेकिन वो अगर मुसलसल कोशिश करते रहेंगे तो उसमें स्पेस मिल जाता है और मेल चले जाते हैं। सर, आपने कहा कि लगभग 5 करोड़ के आसपास ये तारीख एक्सटेंड करने को लेकर के एक सवाल आ रहा था कि ये तारीख बढ़ाई गई, पहले 13 तारीख के बाद फिर इसको 15 सितंबर किया गया। इसकी वजह क्या रही? ये कोई कम्युनिकेशन गैप था? देखिए, असल में ये तारीख जो है उसकी बुनियाद ये बनी कि जब ये यानी एडवर्टाइजमेंट शाया हुआ अखबार में, पहला एडवर्टाइजमेंट शाया हुआ 29 अगस्त को, तो उसमें ये कहा गया था कि ये एडवर्टाइजमेंट शाया होने के 15 दिन बाद तक के आप ईमेल 15 दिन तक के आप ईमेल भेज सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो आखिरी एडवर्टाइजमेंट शाया हुआ वो 1 सितंबर को हुआ है। उसके हिसाब से 15 दिन जो है 15 तारीख को बनते हैं। तो ये कन्फ्यूजन था जो कल हमने JPC के सेक्रेटरी से बात करके उसको रिजॉल्व कर लिया कि वो 13 की रात के बजाय 15 की रात तक चलेगा। सर, ये बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के कहने पर कहा था? यानी आप लोगों ने जो लोगों की रायशुमारी के लिए ईमेल जारी किया वो किसके कहने पर किया था, और उसका क्या कोई लिमिट थी? क्या कुछ उसका पैरामीटर सेट था कि इतने ईमेल आए और इतने नहीं आ सकेंगे? नहीं, देखिए, असल में मसला ये हुआ कि इससे पहले भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर में राय मांगी गई थी, तो उस मौके पर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने तमाम मुसलमानों से ये बात कही थी कि एक मौजूद शहरी होने की हैसियत से हम में से हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें। तो जाहिर बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं, सोशल मीडिया ऑपरेट करना नहीं जानते हैं, ईमेल भेजना नहीं जानते हैं, तो हमने एक फॉर्मेट बनाकर उनके पास भेजा और उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। किसके कहने से भेजा और उसका फायदा क्या होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, किसी के कहने से नहीं भेजा है। पर्सनल लॉ बोर्ड की कमेटी के अंदर डिस्कस हुआ और पर्सनल लॉ बोर्ड की कमेटी ने तय किया कि हमें लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए कि वो इसमें शामिल हो सकें, एक QR कोड बनाकर उनको भेजना चाहिए। QR कोड भेजने से एक फ़ायदा ये होता है कि जो मेल जाते हैं, एक्सेप्ट होते हैं, उसकी कॉपी हमारे पास में भी आती है। तो हमको अंदाज़ा, कॉपी का मतलब ये कि उससे हमको आ जाता है कि ये मेल एक्सेप्ट हो गया, तो हमारे पास में उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो कल हम ये कह सकते हैं कि इतने मेल हमने भेजे थे तो इतने मेल वहाँ पे गए हैं। बस ये मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, UCC के ऊपर में जब मेल हमने भेजे थे
तो तकरीबन यूसीसी की वजह से वहाँ पे कमेटी के पास में 85,000 या 83 लाख मेल मिले थे उनको, जिसमें से 70 वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत में जो आए थे 74 लाख जो है वो हमारे ही भेजे हुए थे। तो इससे ये अंदाजा हो जाता है ना टोटल कितने पहुंचे और कितने उसमें हमारे हैं। तो ये फायदा इससे ये होता है कि हमारे लोगों ने कितना पार्टिसिपेट किया। देखिए एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको, देखिए ये जो हम मेल भेज रहे हैं इस मेल का कोई फायदा होगा नहीं होगा इससे कतई नजर हमारा मानना यह है कि इस मेल की वजह से एक बेदारी आई है उम्मत पे, और बेदारी आने की वजह से क्या हो रहा है कि ये बड़े पैमाने पे पार्टिसिपेशन हुआ है। अइम्मा मसाजिद ने बात रखी, उलमा इकराम ने बात रखी, मदारिस के लोगों ने बात रखी, इंटेलेक्चुअल्स ने बात रखी, और इसके अलावा वक्त के ऊपर में खुतबात हुए मसाजिद में। इन सब की वजह से एक बेदारी आई है, और ये बेदारी का मजहर जो है वो ये ईमेल्स हैं। तो ईमेल ये कहाँ जाएंगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ये ईमेल जेपीसी के पास जा रहे हैं। जेपीसी ने भेजा, मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जेपीसी ने कहा है कि वो ईमेल भेजे। देखिए जेपीसी इसमें बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए जेपीसी ने पूरे मुल्क के अवाम से बशमूल मुसलमानों के इस पर राय मांगी है। हमने मुसलमानों को हेल्प करने के लिए क्यूआर कोड जारी किया है। जेपीसी ने हमसे नहीं कहा क्यूआर कोड जारी करने के लिए, हमने इसलिए जारी किया है कि उसके वजह से हमारा रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन रहे कि हमने इतने मेल भेजे हैं। तो ये हमने इसका प्रोविजन किया। और दूसरी बात ये कोशिश की कि हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हमारी राय जानी चाहिए। जब किसी ने हमसे राय मांगी है तो हमारी राय जानी चाहिए। इसको इंश्योर करने के लिए एक क्यूआर कोड जारी किया।